आज हम लोग देखेंगे पादप आकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, रचना एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। जड़, तना, पत्ती पौधे का कायिक अंग है, कायिक अंग होते हैं, जबकि फूल प्रजनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। पौधे का प्रत्येक भाग विशिष्ट कार्य करने के लिए अंकुरित होता है। आकृति के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं। शाकीय पौधा, हर्बल्स प्लांट, यह छोटे मुलायम एवं काष्ठ विहीन पौधा होता है, जैसे सरसों, साग, पालक etc। झाड़िया पौधा, स्क्रब प्लांट, यह मध्य श्रेणी का पौधा होता है, जैसे मेहंदी, गुलाब, चमेली, अनार etc। वृक्ष ट्री प्लांट, यह पूर्ण विकसित बड़ा एवं काष्ठीय पौधा होता है, जैसे बबूल, पीपल, बरगद, आम etc। जड़ रूट, यह पेड़ पौधे का महत्व अंग है, जो पेड़ पौधे को मिट्टी में खड़ा रखता है। इसका निर्माण मूलाकुर या रेडिकल से होता है। जड़ का विकास गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप पॉजिटिव, गैरोपोडिन यानी चलानुवर्ती के अनुरूप पॉजिटिव, हाइड्रोस्कोपिक एवं प्रकाशानुवर्तन के विपरीत निगेटिव फोटोसिंथ विकास होता है। जड़ के पर्व, नोड एवं पर्व संधियां, इन नोड नहीं पाया जाता है। जड़ अपने मूल रोम के द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण को परासरण विधि के द्वारा अवशोषित करके जाइलम उत्तम के द्वारा उसे पत्ती तक भेजने के काम करता है। जड़ पौधा अवरोही भाग डिसेंडिंग पार्ट होता है, जो मिट्टी के अंदर वृद्धि करता है। जड़ में कैम्बियम उत्तक का अभाव होता है। जड़ पर एक कोशिकीय रोम पाया जाता है, जिसे मूल रोम कहा जाता है। एक बीजपत्री पौधा में पाया जाने वाला जड़ रेशेदार जड़ कहलाता है। द्विबीजपत्री पौधा में जड़ द्वितीय वृद्धि करता है। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ टेप रूट, अवस्थापित एंडोवेकियस रूट। मूसला जड़, इसका विकास बीज के मूलाकरण से होता है। यह जीवन भर रहता है। इसे प्राथमिक जड़ कहा जाता है। यह कई प्रकार का होता है, तुर्क रूप जैसे मूली, शंकु रूप जैसे गाजर, कुकुम्ब रूप जैसे सलजम, गठदार रूप जैसे गुलाबास यानी मीरा विलिस। अपस्थानिक जड़, यह मूलाकुर से ना निकलकर पौधा के अन्य हिस्से से निकलता है। शाकंद जड़ जैसे शकरकंद, जो भोजन संग्रह के कारण मोटा होता है। पुलकित जड़ जैसे सतवार एवं डहेलिया। ग्रंथिल जड़ जैसे अखरोट, अरारोट एवं आम हल्दी। कणिकाम्य या मलाकार जड़ जैसे अंगूर, करेला। ऊपर के सभी जड़ भोजन संग्रह के कारण फूल कर मोटा हो जाता है। स्तंभ जड़ प्रोप रूट जैसे बरगद, रबड़, पीपल। नोट, यह पौधा इतना विशाल होता है कि इसकी तना को सहायता प्रदान करने के लिए तना के अस्थापित जड़ निकलकर मिट्टी में प्रवेश कर जाती है। स्तंभ जटरा जड़ जैसे गन्ना, मक्का, ज्वार। नोट, इन पौधों के तना से अस्थापित जड़ तिरछा वृद्धि करते हुए मिट्टी में चला जाता है और तना को सहायता प्रदान करता है। आरोही जड़ जैसे पान, मनी प्लांट या अन्य लचीदार पौधा होता है। नोट, इस पौधे में तना से अपस्थानिक जड़ निकलकर किसी दूसरे पौधा पर चढ़ने में सहायता प्रदान करता है। श्वसनी जड़ जैसे जूसिया रेपेंस, राइजोफोरा सुंदरी पौधा। चूसक या परजीवी जड़ जैसे चंदन, अमरवेल। अधिपादप जड़ जैसे आर्किड। स्वागीकरण जड़ जैसे सिंघाड़ा। पूर्णमूल जड़ जैसे बायोफिलम, बिगोनिया। तना स्टेम, यह बीज के प्रकुरण के विकसित से होता है। यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत
एवं प्रकाश के अनुरूप विकसित होता है। तना पौधा आरोही भाग होता है जिसमें वृद्धि करने वाले कलीबुड एक एवं पुष्प कली लगा हुआ रहता है। तना में जाइलम और फ्लोएम उत्तक पाया जाता है। तना में पर्व एवं पर्वसंधियाँ नोड एवं इंटरनोड पाई जाती है। भूमिगत तना अंडरग्राउंड स्टेम, यह कई प्रकार से रूपांतरित होते हैं। प्रकंद जैसे हल्दी एवं अदरक, कंद जैसे आलू, शल्यकंद जैसे प्याज और लहसुन, धन्य कंद, ओल एवं अरबी। नोट: आलू, ओल, अरबी में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्याज एवं लहसुन में घन सल्फर के यौगिक के कारण होता है। प्याज के सल्फर का यौगिक एलाइल प्रोपोलाइल डाइसल्फाइड एवं लहसुन में सल्फर का यौगिक एलाइम प्रोपाइल रेडिकल सल्फाइड पाया जाता है। प्याज, लहसुन, आलू और ओल इत्यादि भूमिगत तना का खाने वाला हिस्सा तना ही होता है। अर्धवायवीय तना, कुछ पौधों का तना कमजोर एवं लचीला होता है। यही तना भी कई प्रकार से रूपांतरित होता है, जैसे ऊपरी भूस्तरीय तना जैसे दूब, घास, खट्टी बुट्टी। भूस्तरीय तना जैसे पुदीना, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी। भूस्तरीय तना जैसे जलकुंभी, पिस्टिया। अंतभूस्तरीय तना जैसे गुलाब, गुलदाउदी। वायवीय तना एरियल स्टेम, यह तना भूमि से हमेशा ऊपर ही रहता है। यह तना भी कई प्रकार के रूपांतरित होता है, जैसे स्तंभ शूल जैसे नींबू, बोगेनवेतिया इत्यादि। पौधा में तना अपनी सुरक्षा के लिए तना को कांटे के रूप में रूपांतरित कर लेता है। स्तंभ प्रतान, स्टीम टर्डिल। सभी लतीदार पौधे में तना काफ़ी कमज़ोर रहता है, अतः उसे सपोर्ट प्रदान करने के लिए किसी भी दूसरे पौधे की आवश्यक जड़ जाती है, जिसके कारण लचीलेदार पौधा अपनी तना को रूपांतरित करा के सर्पिलाकार आकृति बना लेता है, जिसे स्तंभ प्रतान कहा जाता है, जैसे अंगूर, परवल, कद्दू और करेला आदि है। वर्णवाह स्तंभ, सभी मरुस्थलीय पौधा मुख्य रूप से नागफनी अपने तना को भोजन संचय के कारण फूला हुआ मसल भाग बना हो लेता है, जबकि अपनी पत्ती को रूपांतरित करके कांटे के रूप में परिवर्तित कर लेता है। नागफनी पौधे में प्रकाश संश्लेषण का कार्य पत्ती या कांटा न करके तना करता है, क्योंकि तना में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्रकलिका जैसे प्याज, लहसुन, रतालू है। लीफ यानी पत्ती, यह दो प्रकार का होता है, सरल पत्ती एवं संयुक्त पत्ती। वह पत्ती जिसका प्रतिवृंद लीफ ब्लेड पत्ता कटा फटा नहीं रहता है उसे सरल पत्ती कहा जाता है, जैसे आम, पीपल, बरगद इत्यादि। वह पत्ती जिसका प्रतिवृंद लीफ ब्लेड कटा फटा रहता है उसे संयुक्त पत्ती कहा जाता है, जैसे तार, खजूर, नारियल, नीम इत्यादि। पत्ती का रूपांतरित रूप, मरुस्थलीय पौधा में कांटे के रूप में, लतीदार फल एवं सब्जी में पत्ती प्रतान लीफ टेंड्रिल के रूप में। पर्णघट पिचर प्लांट, यह एक कीटभक्षी पौधा है जो अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाता है। यह पौधा अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए कीट का भक्षण करता है, जैसे नेपथीन, घटपर्णी, पिगिएला। यह तीनों स्थलीय पौधा है, जबकि ड्रोसेरा एवं यूटिकुलेरा एक जलीय कीटभक्षी पौधा है। पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण का कार्य करना है, उत्स्वेदन या वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है, श्वसन का कार्य करना इत्यादि है। फूल एवं फल, फ्लोवर एंड फ्रूट। फूल का दो अंग होता है, आवश्यक अंग, अनावश्यक अंग। आवश्यक अंग के अंतर्गत पुष्पम और ज्यांग को शामिल किया जाता है, जबकि बाह्य अंग या सहायता अंग के अंतर्गत बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज को शामिल किया जाता है। जिस फूल में यह चारों अंग पाया जाता है उसे पूर्ण पुष्प कहा जाता है। किसी फूल के सभी अंगों को 4 चक्र सेट में बांटा गया है। बाह्य दलपुंज, क्लैक्स,
यह फूल सबसे बाहरी चक्र होता है जो कली अवस्था में फूल के अन्य अंग को सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी एक इकाई को सेपल कहा जाता है। दल पुंज यह फूल का दूसरा सेट होता है जिसका मुख्य कार्य परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना है। इसकी इकाई को पेटल कहा जाता है। पुमंग इसे फूल का नर जनन अंग कहा जाता है। इसकी एक इकाई को एस्टामेन कहा जाता है। जयांग इसे फूल का मादा जनन अंग कहा जाता है। इसकी इकाई को कार्पेल कहा जाता है। किसी किसी फूल में बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज के बीच एक और इकाई होती है जिसे परिदल पुंज कहा जाता है। इसकी एक इकाई को टिपेल कहा जाता है। परिपक्व अंडाशय ओवरी की ही फल में रूपांतरित हो जाता है। अंडाशय ओवरी के अंदर दानेदार संरचना पाया जाता है जिसे बीजांड ओवल कहा जाता है। इसी बीजांड के बीज का निर्माण होता है। यदि किसी एक ही पौधा में पुमंग एवं जयंग पाया जाता है तो ऐसे पौधा को उभयलिंगरसी कहा जाता है, जैसे मक्का, आम, अंगूर, खीरा etc। ऐसे पौधा जिसमें पुमंग एवं जयंग अलग अलग पौधे में होता है जैसे पौधा को एक लिंगाश्री कहा जाता है। पपीता, खजूर, पिस्ता, भांग। यदि एक ही फूल में पुमंग और जयंग दोनों पाया जाता है तो ऐसे फूल को उभयलिंगी कहा जाता है, जैसे धान, गेहूँ, सरसों, दलहन etc। जब किसी फूल में केवल एक ही जनन अंग उमंग और जयंग पाया जाता है तो ऐसे फूल को एक लिंगी कहा जाता है, जैसे सभी लतीदार पौधा। कुछ द्विलिंगी फूल ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते। ऐसे फूल को निमिलिता पुष्प कहा जाता है, जैसे मूंगफली, गुलहर। परागकण फूल के पुमंग के परागकोश के परागण का बाहर निकलकर जयांग में वर्तिकाग्र तक आने की प्रक्रिया को परागकण कहा जाता है, जो दो प्रकार का होता है। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन जब एक ही फूल के परागकोश से परागकण बाहर निकलकर अपने ही फूल के वर्तिकाग्र स्टिमा तक पहुंच जाता है तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। स्वपरागण के लिए निम्नलिखित का होना जरूरी होता है। फूल की द्विलिंगी बायसेक्सुअल होना, पुमंग एवं जयंग का विकास साथ साथ होना, पुमंग और जयंग के बीच कोई अपराध का नहीं होना, स्वपरागण के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सभी द्विलिंगी पौधा के सामान्य स्वपरागण ही होता है। पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन इसके लिए निम्नलिखित शर्त का होना जरूरी होता है। फूल एक लिंगी या द्विलिंगी या उभयलिंगी होना, पुमंग और जयंग का विकास साथ साथ नहीं होना, पुमंग और जयंग के बीच में कोई न कोई अवरोध होना, पर परागण के कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यह माध्यम वायु, जल, कीट, चमगादड़, घोंघा, पक्षी या अन्य स्तनधारी कुछ भी हो सकता है। पर परागण के लिए जो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे दो भागों में बांटा गया है। अजैविक माध्यम अबायोटिक मीडियम, इसके अंतर्गत वायु एवं जल को शामिल किया जाता है। जैविक माध्यम बायोटिक मीडियम, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे कीट, चमगादड़, पक्षी, हाथी या मनुष्य इत्यादि को शामिल किया जाता है। वायु के द्वारा होने वाले पोलिनेशन एवं एनीमोफिलियस कहा जाता है। पानी के द्वारा होने वाला परागकण को हाइड्रोफोलिसिस कहा जाता है। कीट के द्वारा होने वाले परागकण को एंटेनोमोफिलपस कहा जाता है। चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागकण को क्रिप्टस कहा जाता है और घोंघा के द्वारा होने वाले मोलास्कोफिलस कहा जाता है और पक्षी के द्वारा होने वाले परागकण को ऑर्निथोफिलस कहा जाता है। हाथी या मनुष्य के द्वारा होने वाले परागकण को जूफिलस कहा जाता है। विश्व का सबसे छोटा फूल वोल्फिया है, जिसमें परागकण की प्रक्रिया विश्व की सबसे छोटी पक्षी हमिंगबर्ड या गुंजन पक्षी के द्वारा होता है। विश्व का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया है, जिसमें परागकण की प्रक्रिया हाथी के द्वारा संपन्न होता है। स्वपरागकण सेल्फ पॉलिनेशन की तुलना में पर परागण अधिक बेहतर होता है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग जीन का समावेश होने से यह नया पौधा का निर्माण होता है।
पर परागण के द्वारा प्राप्त बीज के आकार में एक बड़ा भारी होता है, साथ ही पौधे में विविधताएं भी आ जाती है। स्वपरागण की स्थिति में पौधे विविधताएं कम होती है और उसमें उत्पादन की कम हो जाती है। परागण की प्रक्रिया के पश्चात पौधे में निषेचन की प्रक्रिया वास्तविक स्टाइल का ओवरी में होता है। परिपक्व ओवरी फल में विकसित हो जाता है। नोट: फल का विकास ओवरी से होता है, जबकि बीज का विकास ओवल से होता है, यानी बीजांड से। फल 3 प्रकार का होता है। सत्य फल, ट्रू फ्रूट। इसका विकास केवल परिपक्व अंडाशय से हुआ है, जिसमें फूल का कोई अन्य हिस्सा मदद नहीं करता। इसे सत्य फल कहा जाता है, जैसे आम, नारियल, खजूर, ताड़, जामुन, बेल, टमाटर आदि। असत्य फल या कूट फल, इसके विकास में परिपक्व अंडाशय के साथ साथ फूल एवं अन्य हिस्सा भी मदद करता है, जैसे असत्य फल या कूट फल कहा जाता है, जैसे अनार, सेब, अमरूद, नाशपाती, कटहल, शहतूत, अंजीर, संतरा, अनानास इत्यादि। अनिषेचित फल, इस प्रकार का फल विकास बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही होता है, जैसे अंगूर, केला आदि। विभिन्न प्रकार के आवृतजीवी पौधा प्लांट फल को 3 भागों में बांटा जाता है। एकल सरल फल, जब किसी फूल में ओवरी से केवल एक ही फल का विकास होता है तो ऐसे फल को एकल या सरल फल कहा जाता है। इसे 6 भागों में बांटा गया है। ड्रोपी, आम, नारियल, अखरोट। बेरी, पपीता, केला, अंगूर, बैगन, मिर्च। पीपो, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। पोम, सेब एवं नाशपाती। हर्सिपरिडन, संतरा, नींबू, मौसमी। बेला, स्टार, अनार। पुंज समूह फल, इस प्रकार के फल का विकास एक ही फूल से होता है, किंतु यह फल एक समूह के रूप में दिखाई देता है और बहुअंडी मल्टीकियरपली होता है, जैसे शरीफा, कमल, गुलाब, स्ट्रॉबेरी आदि। संग्रहित फल, इस फल का विकास संपूर्ण पुष्पक्रम से होता है, जैसे कटहल, अनानास, शहतूत, अंजीर, पीपल, बरगद आदि। फल का खाने वाला हिस्सा, फल और खाने वाला हिस्सा। लीची, एरियल, सेब, संपूर्ण मांसल भाग। अमरूद, संपूर्ण फल। भिंडी, संपूर्ण फल। अंगूर, संपूर्ण फल। मटर, बीज। सिंघाड़ा, बीज। नारियल अतः भ्रूणकोश। गेहूँ, भ्रूणकोश। सुपारी, भ्रूणकोश। काजू, बीजपत्र। इमली, मध्यभित्ति। आम, मध्यभित्ति। केला, आंतरिक भित्ति। तरबूज, आंतरिक भित्ति। खीरा, संपूर्ण फल। पपीता, मध्यभित्ति। अनार, बीज चोल पत्र, यानी जूसी टेस्टा। कटहल, बीज, परिदल पुंज एवं सहपत्र। अनानास, सहपत्र और परिदल पुंज एवं फल भित्ति। बीज को अंकुरित होने के लिए जल, वायु, ऑक्सीजन, उचित तापमान और उचित आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है, किंतु मिट्टी, रासायनिक उर्वरक और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपवाद: टमाटर, बैगन एवं धतूरा के बीज को अंकुरित होने के लिए कुछ मात्रा में सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें।